अस्सलाम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। सो टुडे आई एम हियर विद अ वीडियो जो कि बहुत हाईली रिक्वेस्टेड थी, और फिर आज ही के दिन में मैंने जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी दिन मैंने आज इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट लगाई कि लाइक डू यू गाइज रियली वांट टू सी इट, ताकि मैं फिर बैठ के शूट करूँ। सो एवरीबडी सेड येस एंड अ लॉट ऑफ लुक्स यू गाइज रिक्वेस्टेड ऑल्सो कि ये वाली खास तौर से आपने बतानी है। बट वन डिस्क्लेमर, देयर वर अ मिलियन लुक्स, इतनी थी बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज लाइक पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज गाइज, तो मैं सब तो नहीं कवर कर सकती, बट सम ऑफ देम दैट स्टक इन माई हेड, मैंने सोचा वो तो ज़रूर हम कवर करें आज। एंड उसी खुशी में, अंबानियों की शादी की खुशी में, मैं शादी वाले कपड़े पहन के बैठी हुई हूँ। आई थॉट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर एंड Indian like wedding stuff, why not wear some of our own Pakistani wedding stuff also? So this is this gorgeous outfit from Misha Lakhani. इतना खूबसूरत है, I don't know वीडियो में और लाइटिंग में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। I hope so, sorry guys, मेरे मुंह पे ना कोई बाल चिपका हुआ है बुलेट का। Anyway, you can ignore that. So बहुत ही हसीन जोड़ा है, बिल्कुल टाइट स्लीव्स हैं, यहाँ पे बटन्स हैं, stunning fabric, stunning pure fabric, and it's got this lovely handwork over here. ये motifs बने हैं if you can see, and it actually comes with this crushed dupatta. Let me just show you. So ये इसके साथ एक crushed दुपट्टा भी है, बहुत ही खूबसूरत सा, in a slightly different tone of the same color. So essentially if like मैं किसी शादी पे पहनूँ तो मैं इसको यूँ पहनती हूँ, यहाँ से ऐसे, बट आज वैसे मैं पहन के भी बैठ सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक इट्स बॉदरिंग। और साथ नीचे इसके दो ऑप्शंस हैं, एक ट्यूलिप शलवार भी है और एक इसी क्रश मटेरियल का दो टांगों वाला फ्लैपर टाइप। इट्स नॉट लाइक अ गरारा, इट्स मोर लाइक इजार टाइप स्टाइल बना हुआ है, इसी एग्जैक्ट का नीचे इस तरह। सो अभी तो मैंने ट्यूलिप शलवार पहनी हुई है बिकॉज इट्स ईजियर टू सिट इन दैट, बट गरारा भी है। सो दोनों यू कैन वेयर हाउएवर यू वांट। इट्स अ स्टनिंग शर्ट, अगेन आई एम सेइंग इट्स बाय मिशा लखानी, our local Pakistani designer, and it is stunning. तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि हम शादियों की बातें कर रहे हैं और शादियों की लुक्स की बातें करेंगे और फन एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा लुक अपना डिफरेंट करती हूँ। आई पुट ऑन सम really ग्लैम्ड अप मेकअप। आई डन सम ग्लैम्ड अप मेकअप, यूजुअली मैं नहीं करती, आप लोगों को पता है, टेंट लगाती हूँ अक्सर, वो भी लगाती और आप लोगों के सामने आके बैठ जाती हूँ एंड वी टॉक एंड हैव फन। बट आज मैंने कहा थोड़ा स्पेशल करते हैं फॉर द वेडिंग। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, a lot of different looks of the Ambanis and some celebrities who attended the Ambani wedding. Now a lot of people will be like, who are you to judge them and like ये वो फलाना, because I do these videos a lot, like कभी लक्स स्टाइल की, कभी किसी फैशन अवार्ड की, कभी किसी की, लाइक पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ यहाँ इंडियन में करती रहती हूँ, जो भी बहुत पॉपुलर हो रही होती शादी, उसकी लुक्स डिस्कस। सो पहला डिस्क्लेमर, you might think that I've got nothing to do with fashion, but I'm a creative director and I'm a stylist, so I know fashion and I love fashion, so I like discussing these things. ये कोई वो वाली चीज़ नहीं होती कि I'm trying to put somebody down. We just sit and discuss fashion, पब्लिक फैशन, जो कि मतलब ऐसा कोई पब्लिक इवेंट हो जो कि वाकई मैं किसी की प्राइवेट किसी की लाइक वो नहीं करती, बट जो इतनी ज़्यादा पब्लिक नॉलेज में इवेंट हो रहा होता है और जो इतना ज़्यादा पब्लिसाइज किया भी जा रहा होता है, मार्केट किया जा रहा होता है, those events I do talk about and I love to talk about them and discuss those with you. So आज वाली वेडिंग का हम डिस्कशन करेंगे। I will talk about the looks, जितनी ज़्यादा मैं कर सकती हूँ जिनके बारे में बात, जो रह जाएंगी I'll see अगर पार्ट 2 कर सके या नहीं, बट आज जितनी हो सकी उतनी I'll do it. So अगर कोई रह जाए माजरत उसके लिए। Second of all, a huge congratulations to the couple, they looked beautiful, we'll be discussing them अभी। and और मैंने कोई बात बतानी थी, सोच रही हूँ मैंने कुछ डिस्क्लेमर और मैं कहने वाली थी रास्ते में याद है, रास्ते में नहीं, बट अगर बीच में याद है तो आप लोगों को बता दूंगी। सो एज यू गाइज नो हाउ दीज वीडियोज गो, मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे हाथ में मेरा दूसरा फ़ोन होता है, दूसरे फ़ोन में मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई होती हैं, एज यू कैन सी लाइक दिस वन, एंड मैं फिर उनको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। स्क्रीन पे पिक्चर आती जाएगी जिसकी हम बात कर रहे होंगे, या सेलिब्रिटी आता जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो या, so of course we are going to start with Radhika Merchant, who was the bride, and I personally felt कि उनकी looks बहुत ही अच्छी थी, मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगी, and she was the bride, so of course उनका एक नेचुरल ग्लो भी था। ऑब्वियसली a lot of people will say 6 महीने से शादी चल रही थी, बट आपकी जब से मर्जी से शादी चल रही है, जब आप ब्राइड होते हो ना, तो वो एक इनहेरेंट जो अंदर की एक खुशी होती है और जो एक एक्साइटमेंट होती है ऑफ बीइंग द ब्राइड एंड बीइंग द स्टार ऑफ द शो, वो आपके चेहरे पे नजर आती ही है। एंड सो शी हैड द ब्राइडल ग्लो एंड शी हैड जस्ट लाइक अस, शी हैड पिंपल्स ऑल्सो, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमंस के साथ होता है ना कि लाइक किसी भी अच्छे बड़े फंक्शन पे पिंपल निकल रहा हो, तो वो राधिका के भी 2-3 थे, एंड इट शोड के मतलब शी इज लिटरली लाइक
बिल्कुल एक हमारी तरह का इंसान, एंड मतलब मेकअप भी उसको इतना ज़्यादा बेचारी को हो रहा था बार बार, और सबके साथ होता है, मेरे अपनी शादी पे भी हुआ था. बाय द वलीमा डे आई हैड ब्रेकआउट. तो you know, like it was just so wholesome to see these real things happening, because initially जब ये wedding का सब सिलसिला शुरू हुआ था, it seemed, and there were a lot of articles like New York Times and God knows which all, like बहुत सारे articles थे कि बहुत ज़्यादा like superficial लग रहा है and बहुत ज़्यादा, but a lot of things about the wedding was so realistic and so like uncontrollable कि वो होनी ही होती हैं किसी भी इंसान के साथ. So this was one of them. So I thought let's talk about that. Anyway, we're not going to talk about the financial aspect कि कितना अंबानियों ने पैसा खर्च लिया या क्या हुआ क्या नहीं, वो सबको पता है, it's out public knowledge, so we don't want to discuss that. We'll jump straight into clothes and I will be giving you a lot of information about who designed what, कितना time, क्या fabric, all that. So सबसे पहली look I will talk about Radhika's reception look. अच्छा, events थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं because इन्होंने एक काफ़ी events में repeat कर लिए, मतलब like एक ही event में बहुत सारे outfits change कर लिए थे. So हो सकता है कि मैं event का नाम गलत लूँ, confusion हो थोड़ा वहाँ, but you'll see the picture on the screen. So the first one is her, I believe, reception outfit, and this reception outfit is made by, so basically this reception outfit look was a collaboration between Dolce & Gabbana and I think Anamika Khanna. Yes, so Dolce & Gabbana and Anamika Khanna did this, and that is first of all a huge thing. Dolce & Gabbana did like a collab for an Indian look and for a very very like truly golden kind of a look. I thought that was amazing. और मतलब इतनी बड़ी बात है कि Dolce & Gabbana और Anamika Khanna ने साथ एक outfit बनाया है. And so I don't know if a lot of you know, but Rhea Kapoor जो हैं, Sonam Kapoor's sister, she actually is the stylist for Radhika, and she's the one who actually styled like 99% of her looks. I'm not saying 100% कि हो सकता है एक दो किसी और ने की हो, but 99% of the looks Rhea Kapoor ने ही उनकी style की, and she did all the coordination and everything. So she's wearing this golden lovely like corset type, like very tight bustier corset, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा 3D kind of काम हुआ हुआ है. बहुत 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 खूबसूरत है, very unique. I will say it's very unique. It's not traditional. It's very very unique and it is stunning. मुझे बहुत personally पसंद आया. And this was a sari. I know it doesn't look like it, but it was a sari. So basically it was like a corset type और नीचे free flowing skirt type है, and then the dupatta she had taken like ऐसा उल्टा करके, तो थी ये अनामिका खन्ना की साड़ी, but उसको उन्होंने ना drape और वो इस तरह से किया है. Also all the draping for her events was done by Dolly Jain, and Dolly Jain is, everybody knows, she's like the supreme drapering artist. She knows how to drape every dupatta. Like वो इस दुपट्टे को भी पता नहीं यहाँ से घुमा के कोई ड्रेस बना देती हैं और वो बन जाता, because she's too good at draping. Anyway, other than all this information, I love Radhika's mehndi. I love the diamonds that she's wearing. We're not going to discuss too much about the jewelry because we know कि इन्होंने इतनी मतलब like दुनिया के सबसे हसीन और बड़े diamonds इन्होंने पहने हुए हैं, तो इसकी हम क्या बात करें. But we will definitely discuss her hair. I think कि ये जो इतना ज़्यादा इन्होंने बड़े से golden से dominating outfit के साथ जो hair style choose किया, which was 10 on 10. She did a sleek straight hair look, and I think that's perfect. She doesn't have any like excessive color in her hair. It's one colored. So far जो pictures में लग रहा है 100% one color ही है, and it's not even like a light color. It's a very beautiful dark like brown blackish color, and it suits her skin. I think it makes her look young and fresh, and it goes perfectly with the outfit. So 10 on 10 for this outfit. I absolutely loved it. Okay guys, the second look is I believe this is from her like मेहंदी or some event, I don't know which event. या ये उन्होंने अपने शादी के अगले दिन पहना है, as her first evening as Mrs. Anant Ambani. I think उन्होंने तब पहना है, and this is again styled by Rhea Kapoor. It is a gorgeous like fuchsia pink with orange, yellow, white, gold, a lot of purple tones, a lot of red tones. lovely color palette के साथ ये बना है. ये अबू जानी संदीप खोसला का क्या कहते हैं outfit है, ठीक है, and he collaborated with a lot of like different Indian artists to make this, and it's basically got 12 panels. It's like a lehenga. It's got 12 कलियाँ, 12 panels हैं इसके, और उसके ऊपर hand painted painting है of Jaya Sri, ठीक है. I believe this is one of their religious figures that they have, because I can see on the lehenga that they've made it. And there's a lot of gorgeous lotus flowers, and there's a lot of like swans, and I can see like lotus swans,
there's a lot of like flower garlands, elephants, ducks. बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर डिटेलिंग हुई हुई है. मैं जूम करके पिक्चर्स लगाऊंगी so you guys can see. And she's wearing this gorgeous contrasting emerald necklace with it. उन्होंने अगर इतना पिंक नीचे पहना है तो ऊपर उन्होंने ग्रीन साथ पहना है. I love that. उनके बाल बंदे में fabulous makeup, 10 on 10. Everything about this outfit is stunning, very Indian, very modern कह रही हूँ, very traditional, very Indian, very gorgeous. मुझे बहुत अच्छा लगा. And it's got that Abujani feel to it. You can tell कि ये हाथ से ऊपर कढ़ाई हुई भी है. बहुत ही फाइन फैब्रिक यूज हुआ है, बिकॉज जो दुपट्टे का फैब्रिक है वो बहुत, आई कैन टेल फ्रॉम द पिक्चर्स इट्स लुकिंग so nice. And then what she's done is, what I really liked is that she's done like this low kind of choti, and there's a veil जो plain नेट की पीछे से जा रही है, प्लेन ऑर्गेन्जा की पीछे से जा रही है, और वो पिक्चर्स में इतनी प्यारी लग रही है. I'll insert that picture also, तो देखिएगा. So this outfit again I loved it, and ये उनका बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का आउटफिट था, and I think it was absolutely beautiful. ठीक है. And then a lot of like articles say कि इन पे रियल गोल्ड का काम है, तो यकीनन होगा. गोल्ड की रियल गोल्ड जरदोजी का काम करना कोई इतना like unheard of नहीं है. When I do my wedding series, आप लोग देखेंगे मैं wedding series में मेरे अपने भी शादी के कपड़े. So my mom also did that for my wedding outfit. She got real gold zardozi made, and she got like उसका काम करवाया था, and then she got real gold petals made. मतलब वो जब मैं wedding series करूँगी आप देखिएगा, वो ऊपर वो लगाए थे, उसको क्या कहते हैं, जो भी टांगे थे ऊपर. So it's not unheard of. Obviously like these guys, because like they're like mad rich, so ये पूरा जोड़ा भी बनवा सकते हैं रियल गोल्ड जरदोजी का, मगर आप थोड़े से भी एलिमेंट्स डलवा सकते हैं अपने आउटफिट में. कोई इतना नहीं होता कि आपको पूरा ही कराना ज़रूरी है. So yeah, so it's not unheard of. Like a lot of people I met were like, you know, they had gold in their outfit. Yeah, like I had it too. I understand, matlab, that is a real thing that people actually do, and I think that it adds value to your outfit. And अगर आपका heritage outfit है और आप वो रख लेंगे, it's not something जो आप बाद में किसी XYZ pre-loved page पे भेजना चाह रहे हैं, या आप मतलब मुझे पता है कि मैं अपना bridal outfit for years to come I want to keep it, and I want to keep it for my children inshallah one day. So it's something कि आपकी personal preference है. If you want to do it you can, but again not something that's completely unheard of जिस तरह लोग react कर रहे थे. Especially not for people as rich as the Ambanis, honestly. Then we come to her Vidai outfit, which was to die for. If my soul transported into Radhika Merchant and I was Radhika Merchant, this is the outfit that I would wear. Oh my god, what a lovely, regal, gorgeous to die for outfit. ये outfit Manish Malhotra का था. This is the outfit we're talking about. You'll see it on the screen. ठीक है. बहुत खूबसूरत आउटफिट था गाइस. द परफेक्ट विदाई आउटफिट. इंडिया में विदाई कहते हैं, हम लोग विदाई या रुखसती कहते हैं. सो रुखसती का उन्होंने पहना, और हम लोग भी पाकिस्तान में भी यही होता है कि I mean most of us South Asians, I think we do like to wear a very lovely खिला हुआ लाल रंग, because वो I'm sure in most of the cultures is like लाल is like the रंग for a सुहागन and all that. So वो उसका एक पूरा वो स्टोरी लाइन है. बट जो इन्होंने ये पहना है लाल, आई थिंक परफेक्ट टू डाई फॉर आउटफिट. आई वुड वेयर इट. अगर आप लोग जूम इन करके, मैं जूम इन पिक्चर ही डाल देती हूँ, तो आप लोग अभी देख रहे होंगे जो इनका ब्लाउज था ना, उफ गाइस, उसका कटवर्क यूं करके जा रहा था, एंड देयर वाज लाइक सम पत्ता दैट वाज गोइंग ऑल द वे डाउन, एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हर स्टमक वाज शोइंग फ्रॉम द साइड्स, बट द सेंटर वाज गोइंग लाइक दैट. Oh my god, it was so stunning. I loved the cut of the blouse. बहुत different था. So again, they've done a lot of traditional, but उन्होंने उस traditional के अंदर ही कोई ना कोई modern twist दे दिया है किसी तरह से, which makes it look so lovely. Sorry for the noises, guys. My pet is having a bone in the back. So वो अपनी मस्ती कर रहा है पीछे. So again, this was a Manish Malhotra outfit, again styled by Rhea Kapoor. I would give Rhea Kapoor a 10 on 10, छोड़ के 100 on 100 for this outfit. Too good. And I'll read out a little bit of information for you. So it says that this exquisite blouse features real gold, and it is inspired by the traditional abho and rich textile heritage of Kutch, Gujarat, echoing the artistry of the late 19th century. ठीक है जी. And this basically, the lehenga is paneled Banarsi, different, so it's not पूरा एक कपड़े का नहीं बना हुआ, different Banarsi panels के साथ इन्होंने ये लहंगा बनाया मनीष मल्होत्रा ने, with like a lot of golden work around it, and I absolutely loved it. Double dupatta tha. She had a whole dupatta with kaam on the sar ke upar, and there was one that she had like this. It was just
10 on 10, perfect, beautiful, stunning. And then another thing she had done is she was wearing this lovely bazuband. I love that little detailing that they did. She was wearing an emerald bazuband, बहुत खूबसूरत. Jewelry was 10 on 10, everything 10 on 10. And then she was also wearing, I think विदाई से पहले उन्होंने एक वाइट आउटफिट पहना था. ये वो वही दिन था या पता नहीं वो वाइट आउटफिट वाला दिन अलग. आई थिंक वही दिन था where they had their marriage ceremony in the white, and then for Vidai she changed into red, but I could be wrong about the timeline. But the white outfit was done by Abujani. Again इस white outfit में भी red के hints थे, उसके जो फूल थे वो उनमें लाल था. A lot of the piping was red, so gorge outfit. और इसके साथ जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी थी वो उनकी एयरलूम फैमिली ज्वेलरी थी जो उनकी नानी से पास ऑन हुई थी उनकी अम्मी को. एंड देन हर सिस्टर जो इनकी बहन है राधिका की, उसने भी अपनी शादी में पहना था और फिर राधिका ने अपनी शादी में पहना है. सो आई लव दैट. अगेन जो मैं शुरू में कह रही थी कि सम थिंग्स वर सो रियल एंड रिलेटेबल, तो ये भी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी. मेरी शादी में भी ये था कि जो मेरी ज्वेलरी थी वो मेरी अम्मी की ज्वेलरी थी, मेरे निकाह के दिन की ज्वेलरी मेरी नानों की ज्वेलरी थी, मेरी शादी के दिन की ज्वेलरी मेरी अम्मी की ज्वेलरी थी. एंड देन जो मेरी शादी की ज्वेलरी थी, माई सिस्टर ऑल्सो wanted to wear that, even though mama had given her own other jewelry, but my sister requested कि मुझे अपने पे भी पहनना है, and so she also wore that jewelry. So like जो इस किस्म की गोल्ड की और इस किस्म की ट्रेडिशनल हेरिटेज ज्वेलरी होती है जो आपकी फैमिली के लिए बहुत मैटर करती है, आई थिंक ऑन योर बिग डेज इट्स नो लाइक बिग डील कि आप उसको रिपीट करें. अ लॉट ऑफ ब्राइड्स हैव सो मच प्रेशर कि हमने अगर वो अंगूठी भी पहले पहन ली तो शादी में हम कैसे पहने. ओ माय गॉड, लाइक ये मैं कैसे पहन लूँ दोबारा रिपीट अपनी शादी में. वेयर इट, फ्लॉन्ट इट, यू मस्ट. कैसे आप क्यों नहीं पहने? आपकी अम्मी की उसके अंदर इमोशंस हैं, आपकी नानी के उसमें इमोशंस हैं, आपकी हो सकता है दादी हैड गिवन यू समथिंग, दादी के उसमें इमोशंस हैं, आपकी बड़ी बहन है अगर कोई उसने उसकी शादी आज से पहले उसने पहना है, तो ये तो एक बहुत आई फील लाइक इट्स समथिंग to be so proud of. Sorry for the noises again guys, Bullet is up to something. So I love that she wore that jewelry, and there's a picture मैं यहाँ insert करूँगी where छोटा सा बालों का लट उड़ के यहाँ आ रहा है. मुझे वो इतना अच्छा लगा, that was so natural. कि she doesn't have like tight चिपके हुए बाल नहीं है, उसने इतने वो free flowing बाल हैं कि वो लट भी आगे आ रही है. बहुत खूबसूरत. Everything was beautiful. The makeup was beautiful, minimal, gorgeous. So beautiful. Okay ji, now we need to move on really quickly because there's just so many looks that we need to discuss, but there's also just so much information जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ about the work and all of that कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या like कैसे fast forward करूँ. But some looks were like fast forward type ही थी, तो वो जल्दी कर लेते हैं. Radhika wore this lovely steel gun metallic kind of a साड़ी, वो strapless blouse के साथ उसने पहनी थी मनीष मल्होत्रा की. It was really nice. I loved the smoky eye makeup with it and the like इस तरह के वेव्स टाइप उसने बाल किए हुए थे. आई लव दैट लुक, बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी. सो लाइक नाइस, नॉट टू मच डिस्कस करने का कुछ नहीं है. फिर एक लुक जो राधिका की बहुत वायरल हुई थी वाज लाइक उनकी हल्दी की लुक जिसमें उन्होंने रियल फूलों का दुपट्टा पहना था एंड येलो हल्दी का साथ आई थिंक गरारा था या कुछ. तो one thing I wanted to tell you again, so many people were like, oh my, like I read actual articles, revolutionary, Radhika Merchant has created. This is an actual Indian traditional thing, and if I recall properly, I think Shweta Bachchan had also worn it back अपनी time के शादी पे. रिया कपूर ने पहना था अपनी शादी पे. I can't recall और किसने पहना है, but बहुत सारी Indian brides पे मैंने देखा. Even in fact, her own sister-in-law had also worn a floral dupatta and a floral veil on her shadi. So this is definitely something traditional that they do. And this was not like कोई revolutionary चीज़ नहीं थी, but बहुत अच्छा idea था, बहुत अच्छी लुक थी, बहुत ही खूबसूरतली ब्यूटिफुली क्यूरेटेड लुक थी गाइज. आई लव कि उन्होंने उस दुपट्टे के साथ फिर बाकी ज्वेलरी भी फ्लोरल रखी, कोई ज़्यादा उनके अंदर डायमंड्स और ये वो नहीं एक्सेसिव किया. उसके साथ भी फूल का इयरिंग्स थे, फूल का चोकर था, एंड एवरीथिंग जस्ट लुक ब्यूटिफुल. द हेयर वॉज लाइक हाफ टाइड अप, एक्सीलेंट लुक, बहुत क्लीन फ्रेश lovely summer look, perfect for July की शादियाँ. So loved that, and she had a little bindi. I loved the bindi वाला जो factor था, loved it. Again ये रिया कपूर ने ही इनको style किया था इस पे भी. Then she wore another look where she was in this purple, ये भी मैं add कर दूँगी. Again a very good look, so not much to discuss. अब हम चलते हैं I want to discuss one look Radhika की that I loved, ठीक है, और ये अभी वाले events की नहीं है, but I do want to discuss it because ये बहुत for me I thought this was like one of the best looks. So this was like a look picture आप लोग अभी देख रहे होगे, gold sculpted ऊपर body वो था body, and then she had a little bit of a tummy showing, and then she had a gold like
mini like belt type thing, and then she had a white. Oh my god, what a gorgeous outfit. What a gorgeous outfit. आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे. The whole look, I just loved it. Loved this look. मुझे बहुत पसंद आई. This was by Graceling Official. And I believe again this was done by Rhea Kapoor, and I just think that oh my god, मतलब ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर वो गोल्ड ना मेल्ट करके यूं उसके ऊपर चढ़ा दिया. इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुली डन, सो टेस्टफुली डन, एंड आई लव्ड इट. आई एब्सोल्युटली लव दिस लुक, सो आई थॉट दिस वाज आल्सो वर्थ अ मेंशन. अब हम आगे बढ़ते हैं टू अनदर लुक दैट आई रियली वांटेड टू शेयर फ्रॉम हर. जब ये प्री वेडिंग भी चल रही थी, एंड आई थिंक दीज गाइज डिड लाइक अ यूरोपियन क्रूज और समथिंग, तो उसके ऊपर शी वोर अ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस. आई विल इंसर्ट द पिक्चर अगेन. एंड दैट ड्रेस ऊपर तो सारा वो सिरोस्की ब्लैक और उसका काम था, बहुत सारे मोतियों का ऊपर एक बॉर्डर था, बट नीचे वाला जो पार्ट था उसमें अनंत का लव लेटर इनके वो प्रिंट करके उसके ऊपर मोतियों का काम किया हुआ था. उफ, इट वाज सो ब्यूटीफुल. और यहाँ वाला जो पार्ट था ना, जो ये वाला पार्ट था, उस पर लिखा हुआ था आई ऑलवेज वांटेड समबडी लाइक यू, एंड इट वाज सो स्वीट. आई थॉट देयर वाज सच अ lovely idea, and I think if somebody does a lehenga like that would be gorgeous. या अगर आप लहंगा नहीं भी करना चाह रहे, you could even do your head veil with it. Like you can have the whole letter printed on your veil and you can put it on and it would look fabulous, amazing, बहुत खूबसूरत लगेगा. So वो वाला outfit था by Robert Woon or somebody. बहुत खूबसूरत था, and I loved that look. She had like Hollywood waves with it and it was just lovely. She had like these net gloves and this big diamond ring with it, and 10 on 10 look, worth mentioning again. उसके अलावा अगर मैं किसी की लुक्स की जल्दी से बात करना चाहूँ, just put the phone away and just खुद ही मैं सोचूं अगर दीपिका आई लव, तो मैंने दीपिका की आई कैन क्विकली टेल यू. दीपिका एक दिन वॉज इन अ पर्पल साड़ी, अगले दिन शी वॉज इन अ रेड आउटफिट, एंड दोनों लुक्स आर क्वाइट अ फॉरगेटेबल, लाइक बहुत ही फॉरगेटेबल सी लुक्स थी दोनों के. बाकी सब बिल्कुल सेम था, बाल मेकअप सब कुछ बिल्कुल सेम था. द ओनली वन इनोवेटिव थिंग शी हैड डन इज कि उन्होंने एक बाजूबंद, लाल वाला जो उनका लुक था उसमें उन्होंने बाजूबंद की जगह, मतलब एक वो बाजूबंद था, क्या कहते हैं, आई फॉरगेट, चांद बेगम जूल्स का बाजूबंद था, एंड वो उन्होंने नेकलेस बना के पहना. सो दैट वाज द ओनली थिंग दैट शी डन इनोवेटिवली. बाकी तो सब कुछ उनका बहुत एवरेज था. आउटफिट उनका था तुरानी का, लेट मी जस्ट क्विकली चेक ऑल्सो जस्ट टू बी श्योर. यस, तुरानी ऑफिशियल का रेड वाला आउटफिट था. आई थिंक इट वाज नाइस, इट वाज अ गुड आउटफिट, इट वाज अ वेरी डिसेंट नाइस लवली आउटफिट कंसिडरिंग शी इज ऑल्सो heavily pregnant now. So she looked really nice and decent. Nothing against her look, but it was not something जो कि out of this world हो. पर्पल साड़ी वाला लुक भी आई थिंक बस सही था. इट वॉज लाइक ओके, कोई मेकअप में ही कोई थोड़ा सा चेंज ले आती हैं बालों में तो शायद थोड़ा अच्छा लगता, बट इट वॉज ओके. नाउ इफ वी मूव ऑन टू श्लोका अंबानी. All the Indians watching me, please correct me. Is it Shloka or Shloka? I don't know. I keep, it's spelled SHLOKA. So Shloka Ambani, जो बड़ी वाली भाभी है, I suppose. She also had some great looks, but I'm not going to discuss too much in depth because बहुत सारी और looks हैं. But the one thing I really did want to mention is that for one of the events उन्होंने अपना शादी का outfit repeat किया था. So like 100 marks for that, because I think again that is something, वही बात, very relatable to people like us, and I think it is wonderful कि आप अपना एक इतना खूबसूरत, इतना महंगा heritage outfit अगर आप दोबारा repeat करें with a modern twist. Like this time she put on a lot of diamonds with it instead of like very very Indian traditional jewelry. She did like a diamond look with it, and obviously इस दफ़ा उन्होंने वो पूरा घूंघट और वो नहीं लिया हुआ था, veil नहीं लिया हुआ था, so it looked different and it looked very fresh and beautiful, and I would give her full marks for that. बहुत खूबसूरत look थी. फिर उसके बाद I'm thinking if there's any other look that I can think on top of my head. Obviously, Neeta Ambani's looks were fabulous. They kind of reminded me, like her looks kind of reminded me of Mariam Nawaz when her son got married, because she was also very OTT. But I loved it. I loved that she was so enthusiastic and so beautifully dressed, and she had like the nut. A lot of the days emerald की एक दिन थी, एक दिन diamond की थी, जिसमें इतना मोटा diamond नीचे यहाँ लटक रहा था. Oh my god, she had like tikkas on and everything. But one Neeta Ambani look that I must mention is जो उन्होंने बहुत ही चूड़ीदार के साथ traditional हैदराबादी, I don't know वो जोड़ा हैदराबादी मुझे लगा कि नहीं, but उसका दुपट्टा was the खड़ा दुपट्टा, वो बहुत लंबा वाला दुपट्टा था,
एंड वो उन्होंने हल्दी के दिन पे पहना था, एंड आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज age appropriate, it was, the look was age appropriate. She had like just lovely subtle curls, she had these lovely diamond earrings to go with it, everything was beautiful. एक दिन उन्होंने एक pink साड़ी पहनी, I loved that साड़ी. So everything, I loved all of her looks. थोड़े से मुझे उनका emeralds a bit too much लगे कि हर जगह उन्होंने इतने बड़े बड़े emeralds पहने हुए थे, वो जरा too much in the face हो रहा था, but still I think for somebody who's Nita Ambani पहनना भी बनता है, so it's okay. Then another look, and who else should we talk about? Katrina Kaif, very average look, very average look. She was in a Sabyasachi red साड़ी. एक तो ये साड़ी is done to death, मतलब हर बंदे ने ये लाल, फुल लाल बाजू और लाल वाली साड़ी, हर बंदा ये साबिया की साड़ी पहन चुका है. So it wasn't even कि कुछ बहुत न्यू था, because it has been done to death. मतलब ये साड़ी तो even पाकिस्तान में it's been done to death. इंडिया में तो पता नहीं कितना ही सभी पहन चुके होंगे. सो इट वॉज नॉट समथिंग रिफ्रेशिंग, इट वॉज नॉट समथिंग न्यू, टिपिकल वही सीधे डेड स्ट्रेट बाल थे. एज अ जस्ट अ रैंडम गेस्ट एट द वेडिंग, ओके फाइन, ठीक है, बट कोई बहुत एक्सक्लूसिव लुक नहीं थी. विकी कौशल लुक्ड वेरी नाइस, लाइक बहुत अच्छे लग रहे थे वो अपनी आइवरी शेरवानी में, फैबुलस. देन नेक्स्ट, हु एल्स शुड वी टॉक अबाउट? Oh, one look I really need to mention, Janelia Ritesh Deshmukh की जो wife है Janelia, she looked like $1,000,000 with, आप लोगों ने, I really hope you guys didn't miss on that, I'll add the picture. She wore this lal paranda, okay, she wore this lovely, wait, let me take out the picture so I don't miss any detail. I have to talk about that look. What a stunning look, guys. We have to discuss Janelia's look, just give me a second. Okay, so this is the look that I'm talking about, okay. इनके बालों में लाल गुलाब ऊपर लगे हुए, लंबी चोटी, लाल परांदा, लाइक फुल लंबी मोटी गुत, ओके, एंड देन शी हैड लाल परांदा, शी हैड लाइक उसी परांदे रेड शेड जो रोजेस का है वही वाला परांदा, शी हैड अ बिग टिक्का. इट वाज जस्ट सच अ लाइक इट वाज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल गॉर्जियस लुक. आई लव्ड इट, ठीक है. दिस आउटफिट वाज बाय दीवानी इंडिया. मेरी जो शादी की कलीरें थी ना वो दीवानी की थी. आई डू बिलीव दैट दीवानी इंडिया हैज अ ब्रांच इन लाहौर, बट आई डोंट नो इफ देव शट इट डाउन, बट आई थिंक वो अभी तक है वो ब्रांच. सो यू गाइज कैन चेक दीवानीज ब्रांच आउट. एंड एनीथिंग दैट आई वांट टू मेंशन अदर देन दिस, या सो द आउटफिट वाज दीवानी, एंड बाकी मुझे नहीं पता ज्वेलरी इनकी कहाँ की है, बट स्टनिंग लुक, ओके. इट्स लाइक दिस गोल्डन gorgeous दुपट्टा with a lot, it's such an old, मतलब इससे ना मुझे बहुत ही जो इंडियन सिख वाइब्स होती है ना, जो बड़ा सा टिक्का लगाती हैं और गुत्त होती है और परांदा होता है और बड़ा, वो वाली लुक आ रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी. लाइक आई जस्ट थॉट इट वाज सो लवली. पर्सनली लाइक वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स. इट माइट नॉट बी वेरी लाइक आउट देयर एंड वेरी एक्सट्रावेगेंट, बट इट वाज स्टिल, इट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी. तो मुझे वो लुक भी बहुत अच्छी लगी जनेलिया की. और इसी तरह की एक लंबी गुत वाली लुक थी. एक और एक्ट्रेस हैं, आई फॉरगेट हर नेम, उनका क्या नाम है, तमन्ना की लुक थी. तमन्ना इज अनदर इंडियन एक्ट्रेस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ हर लुक. शी वाज इन दिस लाइक lovely लहंगा चोली, वाज अ वेरी शॉर्ट, लाइक बहुत ही like it was a really nice blouse, guys. I loved the blouse. She was in like this really short little blouse with this lovely lehenga, but the part that sold her look to me was that लंबी नीचे पाँव तक चोटी, obviously extensions लगे होंगे, but बहुत खूबसूरत लुक थी, guys. वो it was straight out of like Sanjay Leela Bhansali. Her outfit was also Turani. I'll add a photo, आप लोग देख लें. और lovely smoky makeup with it. Oh my god, the makeup. और ये तमन्ना is very गोरी चिट्टी, तो इसके ऊपर वो जो काजल वाली आंखें ऐसे थी, बहुत खूबसूरत. और वो छोटी सी इतनी सी पिद्दी सी ब्लाउज और वो लहंगा और जस्ट सब कुछ एंड द ब्रेड विद द मतलब जनीलिया की जो ब्रेड थी ना वो बहुत खिंची हुई थी और इनकी ब्रेड जो थी वो थोड़ा ऐसे लूज थी. बहुत खूबसूरत लुक थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. सो उनकी लुक भी 10 on 10. अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ आगे, देखूँ कि आप लोगों को लिए कोई और लुक दैट वी कैन डिस्कस. ओके, मीरा सेठीज लुक. मीरा सेठी, बाय द वे गाइस, हैज सम बॉम एब्स. ओह माय गॉड, हैव यू गाइस नोटिस्ड हर एब्स? How is she a woman, like a mother of 2 children, and those abs are to die for. That's inspiring to me. So that 10 marks for the 100 marks for that fitness level, mashallah. But she wore this blouse that had a very lovely like इस तरह का कट था. तो obviously वो इस तरह का कट जो था उसकी वजह से ज़्यादा नज़र उनके एब्स पे पड़ी थी और बड़ा ही खूबसूरत था. I loved that lehenga and that lovely like ivory tusk color. किसी पिक्चर में वो बहुत पाउडर पिंक लग रहा है, किसी पिक्चर में वो बहुत आइवरी लग रहा है. सो आई डोंट नो द ओरिजिनल क्या वो पाउडर पिंक कलर है या क्या, बट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. दिस वाज फ्रॉम
हाउस ऑफ कोटवारा, ठीक है, चिकनकारी वाला लहंगा था, बहुत खूबसूरत विद अ लवली दुपट्टा, और मुझे ये लुक भी बहुत अच्छी लगी. आई थॉट दैट हर हेयर डू विद इट एंड लाइक शाहिद कॉम्प्लीमेंटिंग हर ऑन द साइड विद लाइक काइंड ऑफ लाइक अ मैचिंग आउटफिट एंड हर मेकअप एंड हर ज्वेलरी, सब कुछ इस लुक का भी बहुत बहुत अच्छा था. Then let's move on to who else should we discuss, guys? जल्दी से मुझे बताएं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है. Oh, another look that I really want to discuss. रश्मिका मंदाना, this is like ये उन लोगों की तमिल मूवीज में बहुत ज़्यादा आती हैं, आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना को बहुत सारी मूवीज में. शी वोर दिस नेवी ब्लू अजरक साड़ी, एंड एज समबडी हुज लिव्ड इन सिंध मोस्ट ऑफ हर लाइफ, इट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड. तो पूरी अजरक की साड़ी थी, ब्लू रंग की, बहुत खूबसूरत साड़ी थी, फुल्ली इम्बेलिश. शी हैड अ प्लेन, लाइक नॉट प्लेन, थोड़ा सितारा का काम था उसकी ब्लाउज पे, बट प्रिंट मतलब वो प्लेन था, सॉलिड कोई प्रिंट नहीं था. एंड द साड़ी वॉज कम्प्लीटली प्रिंटेड विद अजरक एंड शी हैड अ बन विद सम गजरा ऑन इट. Oh my god, beautiful. Also her, okay guys, we're gonna move on from Rashmika's look now, but I just absolutely loved it. इससे पहले अजरक की साड़ी आलिया भट्ट ने भी एक दफ़ा पहनी है, which was not the same brand. This was a smaller brand, but बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी. अगर मुझे याद आ गया कि ब्रांड कौन सा था, मैं नीचे बायो में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा. But I love the साड़ी, I love the गजरे वाला बन, I love the बिंदी, I love the makeup, सब कुछ बहुत खूबसूरत था. अब चलते हैं दो वो लुक्स पे जो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो जाती हैं हर दफ़ा, मुझे नहीं समझ आता है कौन करता है इनके साथ. ऐश्वर्या राय बच्चन, लाइक दिस वुमन यूज्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट वेल ड्रेस्ड, like the most stunning woman that there possibly was on the planet, in the universe. I don't know what emotional thing she's going through or what is going on, मुझे नहीं समझ आ रही इनके साथ क्या हो रहा है. बट जो दोनों आउटफिट, चलो रेड तो फिर भी थोड़ा वो वाला था ना कि वो पैलेटेबल था, मतलब आप उसको निगल लें कि चलो ठीक है. वो जो काला रंग बिरंगा आउटफिट था, मुझे नहीं समझ आई उनके साथ ये किसने किया, और अगर कर भी दिया तो आप खुद जब पहन रही थी तो आप पहनते हुए एक दफ़ा सोच लेती कि आई एम श्योर इट्स नॉट पॉसिबल कि उनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं था. इट्स नॉट पॉसिबल, तो होगा. तो जब वो पहन रही थी तो कैसे उनको नहीं समझ में आया कि ये नहीं पहनने के काबिल, ये तो मतलब. और जिस उन्होंने तो आई थिंक शी वोर इट फॉर लाइक द मेन इवेंट और लाइक द रिसेप्शन, इट वॉज नॉट, ये तो मतलब उनके रंग पार्टी या हल्दी पार्टी पे पहनने वाला भी जोड़ा नहीं था. चलो रंग वाले दिन पे पहन जाती, बंदा कहता शी इज इन थीम. हाउ कैन यू वेयर दिस आउटफिट एंड देन दैट गंदा जॉर्जेट का प्लेन काला दुपट्टा विद द ब्लू पाइपिंग, कौन पहन रहा है आजकल ऐसे कपड़े? वाई डिड शी, अच्छा, एंड इवन द आउटफिट, चलो फॉर लाइक 2 seconds वी कैन माइनस द आउटफिट. द ज्वेलरी, ओ माई गॉड, पहले ही आपने इतना एक्सेसिव आउटफिट पहन लिया, ऊपर से आपने इतना मोटा पोल्की का टिक्का लगा लिया, इतना मोटा, और वो भी आपने जूड़ा ये वाला नहीं. ओके, सो देयर 2 types ऑफ जूड़ा, स्लिक बंस, ठीक है. मैं बहुत ऑफन दोनों ही टाइप के बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ उनका फर्क क्या होता है. एक जूड़ा होता है जो आपको यंगर लुक देता है, स्लिक बन, दोनों ही स्लिक होते हैं, बट और स्लीक इफ यू वांट टू से, बट देयर फर्क, ठीक है. अब एक होता है जो यंगर लुक देता है, जो आप हमेशा सेंटर की मांग निकाल के यूं बनाते हैं, ठीक है. सो आपके बाल यूं जाएंगे उसके लिए ऊपर की तरफ. एक होता है जो जूड़ा मेरी अम्मी की उम्र की खवातीन बनाती हैं, जो कि होता है अगेन स्लीक ही होगा बट यूं आएगा. सो यू सी द डिफरेंस. सो when you do it like this, you look way younger, like how Rashmika had done, and when you do it like this, you look way older, because obviously it gives a more mature kind of a look. एक तो ऐश्वर्या had done that फ्लैट चिपका हुआ जूड़ा, ऊपर से she has done इतना बड़ा सा पोल्की का टीका, उतना ही बड़ा पोल्की का इतना यूं बड़ा नेकलेस, ऊपर से वो रंग बिरंगा टेंट. व्हाट वाज शी डूइंग? एंड देन दैट प्लेन जॉर्जेट गंदा काला दुपट्टा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि ये क्या लुक थी, उन्होंने अपने साथ ये क्यों किया. Again, one can blame the stylist, but how many times can you blame the stylist? Because really, how many times can you blame the stylist? आप पहनते हुए आपका अपना personal opinion भी तो कुछ होता है. मतलब I'll give you a very small example. A lot of times my husband buys me presents or he'll buy me like something, and I look at it and I say, Sama, but I can't wear this. This is not. अब obviously लड़कों बेचारों को क्या पता कि क्या. But I look at it and I'll be like, baby, but I can't wear this, you know, because that's my personal, like, मुझे पता है कि यार ये मैं नहीं पहन सकती, या मैं ये पहन सकती हूँ, ये मैं पहनूंगी. तो वो देख के भी नहीं उनको समझ में आती. अगर वो स्टाइलिस्ट चलो ले ही आता है उनके लिए ये कपड़े, तो उसको देख के ही कह दें कि यार ये तो मैं नहीं पहन के जा सकती, और वो भी एट अ समबडीज वेडिंग. मतलब चलो अवार्ड्स पे या आप ये लॉरियल टाइप इवेंट्स पे कहते हो कि शी वाज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट. ओके, वी गेट इट, विद कन्फेटी एंड स्टफ. ओके, यू वर मेकिंग अ स्टेटमेंट, बट व्हाट वाज दिस?
आई डोंट नो इवन दैट रेड. सो अच्छा मैंने वो रेड और वो ब्लैक आउटफिट का बड़ा कोशिश की मुझे डिजाइनर्स मिल जाए, मुझे नाम ही नहीं मिले. अच्छी बातें नहीं मिले क्योंकि नोबडी नीड्स टू नो हु मेड दीज. बट इवन दैट रेड आउटफिट इतना आउटडेटेड कट, दैट बुस्टियर इन दिस अंदर इतना यूं करके हार्ट शेप नेकलाइन वाला, ऊपर से वो गाउन इतना लाल बनारसी, और वही अपने उनके टिपिकल वो बम फटे से बाल. मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि ये क्या हो रहा है इनके साथ, ये इनके साथ कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है. लाइक आई डोंट नो, बट आई एम अनफॉर्चुनेटली जस्ट वेरी अपसेट विद इट. सो या गाइस, एंड इस लाल वाले लुक में भी अगर आप देखें उन्होंने इतना ही बड़ा सा ये पहना हुआ है और इतना ही बड़ा सा टिक्का पहना हुआ है. एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ बात. आई स्ट्रगल विद दिस बिकॉज आई हैव अ जेनेटिकली इनहेरिटेड डबल चिन ऑल्सो. हम जिन के मुंह हार्ट शेप या राउंड होते हैं, हमारी डबल चिन होती है, चाहे हम जितना भी पतला हो तो डबल चिन होती है. मेरी भी है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट. नाउ शी इज ऑब्वियसली gained a little bit of weight. Her face is extremely plumpy. She's got a chin. She's got like a really round face. When you wear a necklace, you have to wear a necklace that complements one your face, two the neckline. ठीक है. जब आप V shape का गला पहनते हो आप oopsie my bad. जब आप V shape का गला पहनते हो आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप ड्रॉप टाइप नेकलेस पहनो ताकि वो यूं करके आओ, वो ड्रॉप करे तो वो V के साथ बड़ा अच्छा लगता है. जब आप बहुत डीप गोल गला पहनते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप चोकर पहनो ताकि आपकी गर्दन भी लंबी लगे और वो गला भी बहुत खूबसूरत लगे. जब आप बैंड गला पहनते हो तो उसके लिए डिफरेंट किस्म का नेकलेस होता है. बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के लिए डिफरेंट तरीके के गलों के लिए डिफरेंट तरीके के नेकलेसेस होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट फेस शेप्स के लिए डिफरेंट नेकलेस होते हैं. अब यहाँ पे इनका मुंह यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ ही से नेकलेस शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है. इट्स लाइक हियर, इट लुक्स लाइक शी इज वेयरिंग एन आर्मर. और मुझे नहीं पता इनको सांस कैसे आया ये इतना ये पहन के, बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या हो रहा है. बट somebody really needs to like talk to her and tell her that please bro, like you were Aishwarya Rai Bachchan, please get back in the game because everybody's waiting for that comeback, like that, you know, like oh my god, Aishwarya Rai Bachchan is here, we're waiting for that. अब इन्हीं से मुझे याद आया another really big blunder that her sister-in-law Shweta Bachchan had made. And even though personally I love Shweta Bachchan and I love her style and I kind of like मैं बहुत ज़्यादा relate करती हूँ उनके स्टाइल के साथ क्योंकि वो भी अच्छी लंबी पतली सी हैं, मैं भी लंबी पतली सी हूँ, तो मुझे उनके फिजिक से बहुत like I relate to it. So you know like I like her fashion, मुझे अच्छा लगता है वो effortless सा. But God knows what उन्होंने क्या पहना, वो बंटियों वाला ब्लाउज, वो उस पर गोल्डन बंटियाँ थी, ऐसे हमारे बचपन में बंटियों वाला वो आता था पत्ता, वो बंटियाँ थी और फिर बड़ा सा वो उन्होंने यूँ पहना था, इतना बड़ा सा वो, और इतने सारे दुनिया के रंग, और बस वो नहीं, वो वाज जस्ट नॉट नाइस एंड आई डिडंट लाइक इट. और मैं मजीद उस पर बात नहीं करना चाहती. बट उनकी बेटी व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज श्वेता's daughter's name? नव्या बच्चन, नव्या नंदन बच्चन, whatever her name, Navya जो है, whatever her full name is, she looked like $1,000,000. Very very lovely outfit, very very appropriate, age appropriate look, slick back bun, lovely makeup. She looked her age, she looked beautiful, her body was perfectly defining in that outfit, everything बहुत stunning था. So अगर ऐश्वर्या और श्वेता थोड़ी देर उसी के साथ बैठ जाएं और उसी का opinion ले लें तो I'm sure they can dress better. Because ये दोनों ने आपस में जो भी किया, I don't understand. Now before all of you call me out कि ईशा अंबानी की लुक्स आपने डिस्कस नहीं की, guys, that will be a whole different episode because उसकी बहुत ज़्यादा लुक्स हैं. She's a fashion icon, so ईशा अंबानी's looks I cannot do right now. As I was saying कि ईशा की लुक्स हम अभी नहीं कर सकते because ईशा has a million looks, तो वो हमें बाद में करनी पड़ेंगी. I'll probably do those on Instagram at some point in time. But Janhvi Kapoor's looks we should quickly talk about. For me the winner was her peacock look. Manish Malhotra की look थी खूबसूरत to die for. I would personally wear it. I loved it. मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लाउज से प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं समझ आई क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑब्वियसली द लहंगा वाज सपोज टू बी द स्टेटमेंट पार्ट, क्योंकि वो पीकॉक, जैसे पीकॉक की टेल उसकी स्टेटमेंट होती है, तो वैसे ही वो लहंगा का पॉइंट यही था कि नीचे वाला पार्ट वाज लाइक अ पीकॉक. तो ऊपर वो अगर ये ब्लाउज ना बनाते तो आई वुड लाइक टू नो कि वो क्या बनाते. मतलब फॉर मी द ब्लाउज वाज अ 10 on 10 बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल, यहाँ से ऊपर से मैश था, सो इट वाज प्लेन, सो इट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ गुड ब्रीदिंग स्पेस. देन यहाँ से आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ ग्रीन एंड ब्लू Swarovski that was slowly fading up, ठीक है. एंड देन शी वोर अ लवली डायमंड एंड एमरल्ड चोकर विद इट. परफेक्ट, मतलब दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ के नेक लाइन के साथ किस तरह आपको नेकलेस. अब अगर इसके ऊपर ये कोई 6 लड़ियों का हार पहन लेती, इतना बुरा लगता. तो उसने जहाँ पे वो मैश खत्म हो रहा है वहीं पे उसने वो चोकर पहना है,
So if you notice right where the mesh is ending, वहीं पे उसने वो choker start किया है. She had like lovely half hair up, half down, and she had these lovely like ear cuffs. I think the look was amazing, solid, like 100 on 100. मुझे नहीं समझ आई कि लोगों को ब्लाउज से क्या इशू था, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे बेहतर ब्लाउज, मतलब अगर वो इसके साथ कोई बहुत ही स्लीव्स वाला उस तरह का वाला ब्लाउज करती तो भी वो ओवर द टॉप लगता. अगर वो इसके साथ कोई सिल्क टाइप कुछ, मतलब आई रियली थिंक कि दिस वॉज अ रियली वेरी नाइस ब्लाउज. सो मुझे नहीं समझ आई कि लोगों ने क्यों लिखा इतना ज़्यादा कि ब्लाउज अच्छा नहीं. मुझे तो लगा बहुत खूबसूरत ब्लाउज था और लहंगा भी टू डाई फॉर था. एंड इट वॉज अ one of the best Manish Malhotra looks ever. Even the dupatta, it was like an ombre, it was like navy blue, यहाँ पे बीच में peacock green था, यहाँ पे blue था, यहाँ पे turquoise था. It was stunning, perfect look. Another Janhvi Kapoor look which is making waves is the golden look. अच्छा, now again, yeah, I want to tell you guys, a lot of people thought that golden वाला जो जोड़ा जानवी ने पहना है is Abu Jani. It's not Abu Jani, it's Falguni Shane Peacock. Sorry if I'm mispronouncing her name. Let me just see कि अगर मैं नाम सही ले रही हूँ. I think मैं नाम सही ही ले रही हूँ. So it was by Falguni, ठीक है. And again, another example. Every time Aishwarya wears a Falguni outfit, it's a disaster. How come Janhvi got this outfit? Because she probably gave in her personal, उसने probably अपना opinion दिया है, अपना proper taste explain किया है, अपना vision explain किया है कि मुझे ये चाहिए. And then she got this outfit made. So how come somebody as influential and as beautiful as Aishwarya Rai Bachchan can't do that? Like I don't understand. But talking about Janhvi's outfit, it was stunning. I loved it. मुझे वो चोटी जो बनाई थी उन्होंने बहुत अच्छी लगी. मुझे वो ज्वेलरी जो उन्होंने पहनी थी बहुत अच्छी लगी. जो उनका ब्लाउज था बहुत छोटू सा था लेकिन बहुत खूबसूरत था. It had इनकी religious ornamental jewelry थी, so it had a lot of temple related jewelry on it. It was very very lovely. The lehenga was lovely. It was the perfect shade of golden for our Asian skin tone. जानवी का बहुत ही खूबसूरत एशियन वीटिश आलमंड स्किन टोन है जो हम एशियंस का होता है. एंड इतना खूबसूरत उसके ऊपर वो परफेक्ट शेड ऑफ गोल्डन था. द परफेक्ट शेड, जैसे लाल का एक परफेक्ट अनारी शेड होता है, इस गोल्डन का वो परफेक्ट गोल्डन शेड था जो हम देसियों पे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थॉट शी नेल्ड इट. तो गोल्डन लुक भी बहुत अच्छी थी. जानवी ऑल्सो डिड हल्दी पे अ येलो साड़ी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. येलो साड़ी, छोटा सा ब्लाउज था, फुल स्लीव्स, लंबे खुले बाल, स्ट्रेट, नथिंग टू फैंसी एंड परफेक्ट फॉर अ हल्दी. आई लव दैट. Another look that I really want to talk about was Atiya Shetty's look. I loved Atiya Shetty's look. It was another look जो मैं करती. In fact, I have done a similar look once. Obviously, Atiya Shetty's was like 10 folds फर्क थी. बट मैंने भी बहुत साल पहले, like बहुत साल पहले का, तो याद भी नहीं. आप मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी, आप देखिएगा. मैं बहुत छोटी थी तब, बट एग्जैक्टली इसी तरह की लुक की थी मैंने. इन्होंने भी चिकन, अबू जानी संदीप खोसला की चिकनकारी की साड़ी पहनी है. मेरी भी चिकनकारी की साड़ी थी, बस अबू जानी संदीप की नहीं थी. उस ज़माने में मुझे इतना पता भी नहीं था इन डिज़ाइनर्स का. बहुत आई वाज अ टीनेजर, लाइक 18-19 प्रॉब्ली यंगर. पिक्चर देखिए आपको समझ आएगी. बहुत छोटी थी मैं, गोल गोल मुँह था मेरा. तो आई डिड दैट लुक अपनी अकल लगा के. तो मैंने चिकनकारी की वाइट साड़ी और साथ मरून वेलवेट का ब्लाउज पहना था. एंड व्हेन आई सॉ अतिया's लुक, मैं कंप्लीटली वापस अपनी उस लुक में चली गई. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, वाओ. सो अतिया हैड डन अ कलरफुल ब्लाउज. शी डिडंट डू अ कंप्लीटली मरून, मगर मरून का शेड था उसमें. एंड देयर वर लाइक स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्ड वर्क, स्लीव्स एंड अ वाइट चिकनकारी साड़ी. इट लुक ब्यूटिफुल. आई लव द जूड़ा शी मेड विद इट. आई लव दैट उनके हस्बैंड ने साथ द क्रिकेटर, उन्होंने साथ complimenting चिकनकारी कुर्ता पहना हुआ था. It looked lovely and they all walked in as a family, Sunil Shetty and the wife and everybody. And Sunil Shetty was in his like that dhoti type thing that he was wearing. Everything looked wonderful. तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. But that was a look that stayed with me. अब हम लोग बात कर लेते हैं about like people जिन्होंने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पहने थे. कियारा एडवानी wore a custom Faraz Manan. Alia Bhatt wore a custom Faraz Manan. AP Dhillon wore a custom Faraz Manan. Hardik Pandya wore a custom Faraz Manan. I believe at some point in time, for some event, Ranbir Kapoor wore a Ranbir अक्सर Faraz Manan पहनता है. Then we had this lady was in a green M&R, और उस M&R के लहंगे पे मेरी कब से नज़र थी, बट मैंने नहीं खरीदा. बट वो बहुत, when she wore it, I was like हाय मैं ले लेती. बहुत प्यारा. Sara Ali Khan wore 2 Iqbal Hussain outfits. I'm extremely offended by the fact that she did not tag Iqbal Hussain. She did not tag us. मतलब अगर आपने पहन ही लिया जोड़ा तो आप टैग कर लेती. बट शी टैग द लेडी जो उनकी एम्प्लॉई हैं जिन्होंने सोर्स किया है उनके लिए वो आउटफिट, उनको उन्होंने टैग कर लिया है.
तो चलें कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि वो इकबाल हुसैन का दोनों जोड़े हैं। एक ग्रीन उन्होंने पहना, एक आइवरी जो पहले माहिरा खान पहन चुकी हैं, एंड माहिरा खान लुक लाइक $1 million इन दैट वाइट आउटफिट। सारा अली खान लुक शी लुक्ड फाइन व्हाटएवर। ग्रीन में अच्छी लग रही थी, आई गिव हर मार्क्स फॉर द ग्रीन। तो कियारा's फराज मनान was lovely, I loved it, I loved आलिया's black and gold and silver फराज मनान, और साथ उनके छोटे से वो वेव वाले बाल और उनका वो स्मोकी सा आई। और एक पिक्चर है जो उन्होंने ली हुई है ऐसे कैमरा पकड़ के, बचपन में हम भी ऐसे ही लेते थे DSLR पकड़ के शीशे में यूँ पिक्चर, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी पिक्चर। द बॉयज़ वर इन वेरी टिपिकल फराज मनान आउटफिट्स, तो वो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। आई हैव वर्कड विद फराज मनान फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो फॉर एन इवेंट, मैंने एक ब्राइड के लिए उनके साथ काम किया था। I'll insert my picture here and please ignore how I look because it's like the end of the 5th event जिस दिन हमने ये पिक्चर खींची है, और मेरा मुंह थका हुआ सूजा हुआ मुंह हुआ है, अक चुकी हूँ इस पिक्चर में, but it's still one of my favorite pictures with him. So I think that he's one of our most talented and celebrated like fashion designers and undoubtedly the best. So जितने भी कपड़े जिस भी सेलिब्रिटी ने उनके पहने वो अमेजिंग ही थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े अच्छे लगे। आलिया की लुक मुझे ओवरऑल भी बहुत अच्छी लगी। आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ लाइक लड़कों के, क्योंकि वो बहुत टिपिकल होता है, वो शेयर शर्ट, उसके ऊपर एक ओपन शॉर्ट शेरवानी और वो खुली सी पैंट्स, इट्स अ टिपिकल फराज लुक। फराज हिमसेल्फ ऑल्सो वेयर्स दैट ऑफन, सो इट वॉज लाइक फाइन, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट कियारा एंड आलियाज लुक आई रियली लाइक्ड। There could have been more Pakistani designers, but it's okay. इतने से भी we are very happy and very proud of them. I'm trying to think if there's anybody else that I want to talk about. Any other look that's stuck in my head? I need to think. I loved Shah Rukh Khan's sage green sherwani. मैंने सामा से कहा, सामा you need to make a sage green sherwani, कितनी खूबसूरत लग रही थी, and the necklace he was wearing on it, oh my god, so nice. तो I loved that color, it was a very different color and बहुत अच्छा लगा. His daughter was actually wearing some wonderful clothes. Some of them मुझे लगा कि वो मैं pictures include कर दूंगी, कुछ में मुझे लगा कि वो ज़रा अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी टाइप लग रही हैं क्योंकि too much हो रहा था उन जोड़ों में. But some of them she looked absolutely amazing. And then I'm trying to think who else. Let me see, guys. Let me go through the pictures and two more Alia Bhatt looks. So एक आलिया भट्ट ने लुक की थी और वो पिंक बनारसी साड़ी, आप लोगों ने देखा होगा, वो साड़ी मेरे पास भी है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने आज तक कभी नहीं पहनी because I don't have the guts to take it out and wear it. But वो it's like this old pre-partition pink, exactly same, ditto same साड़ी, ditto same, there's no फर्क in that साड़ी. Pre-partition साड़ी that my grandmother actually had and she passed it on to me, and I found out after a lot of research that Alia, even though Manish Malhotra has made that outfit, but Manish has also apparently used a very old vintage sari which is like years and years old. So I was very happy to hear that. And साथ उन्होंने एक बहुत sleeveless वो ऐसे वो छोटा वाला ब्लाउज पहना है और बहुत खूबसूरत लग रही थी. I loved the tied up hair and I loved the little पोटली she had with it. और मेकअप भी बहुत अच्छा था. मैं ज्वेलरी याद करने की कोशिश करी उन्होंने साथ क्या की थी. टिक्का लगाया था, I believe टिक्का लगाया था. Let me open a picture and see. Yes, so she's wearing this necklace and she's wearing these big earrings and टिक्का and बालों में उन्होंने light pink roses और मोतिया लगाया. Excellent look. I love it. I love the साड़ी. I see what Manish has done to it. मैं zoom in picture लगाऊंगी. उन्होंने साड़ी को उन्होंने touch भी नहीं किया. साड़ी बिल्कुल as it is है, जो exact 100% मेरी यही साड़ी है guys. किसी दिन पहनूंगी इंशाल्लाह. But what he's done is he's added scallops of work, मतलब पूरा जरदोजी काम का scallop edging लगाई है ऊपर वाले पल्लू पे भी नीचे भी. So वो बहुत खूबसूरत लग रहा है. It's adding actually a very good touch to the sari, and overall the look is a million out of a million. Another look that she did is a white छोटी सी चोली with cap sleeves and a lehenga look, and it was an Anamika Khanna look और वो बहुत खूबसूरत look थी. Very feminine kind of a look. बहुत ही फेमिनिन लेसी प्यारी सी आइवरी सी लुक थी. एंड दैट रिमाइंडेड मी कि हमारी पाकिस्तान की एक डिज़ाइनर निदा असफर वो इस तरह के कपड़े बनाती हैं विद अ लॉट ऑफ 3D फ्लावर्स एंड अ लॉट ऑफ लाइक फ्लोइंग काइंड ऑफ फैब्रिक एंड इस तरह का. सो डेफिनेटली अगर आप लोग पाकिस्तान में इस तरह का अनामिका खन्ना टाइप लुक चाहते हैं तो यू शुड चेक आउट निदा असफर्स आउटफिट्स, बिकॉज बहुत जो ये आउटफिट था इसको देख के मुझे वो याद आया. But again, loved the look. The color was washing her out a little bit, but I feel like ivory is the kind of color जो real में बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ. कैमरे पे वो इतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं होता, but real पे बहुत अच्छा लगता है. So I'm sure real में she looked like $1 million. Then another look that we can quickly talk about. Who can we talk about?
Oh, another look that I want to talk about is Natasha Poonawalla. So Natasha Poonawalla is another extreme rich of India, and वो भी आई थी अबू जानी संदीप खोसला का उन्होंने outfit पहना था. And Natasha Poonawalla is known for extremely innovative, like extremely out there kind of outfits. I'll insert different pictures of her, तो आप लोग देखिएगा, वो बहुत out there outfits करती हैं. She's known for it. तो शादी में भी obviously she was very out there and excessively like dressed up. But this time I just somehow did not like the outfit. मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि उन्होंने जो मुझे लग भी रहा था देख के, बट उनका चोली के लाइक उन्होंने लंबा एक पहना है शर्ट, एंड देन शी इज वेयरिंग लाइक दिस फर्शी गरारा विच इज वेरी फर्शी एंड वेरी ब्यूटीफुल. बट उन्होंने दूल्हा जो पहनता है ना घूंघट, वो पहनता है सहरा, दूल्हा घूंघट नहीं पहनता, सॉरी गाइस, दूल्हा सहरा पहनता है. तो वो सहरा पहनता है, वो लंबा लंबा ऐसे लटकता है. सो अगर आप देखें तो उनके पेट के नीचे से यू विल नोटिस दैट शी इज वेयरिंग अ सहरा दैट्स बीन अटैच्ड टू हर शर्ट, एंड वो बहुत ही एक दैट वाज वेरी इनोवेटिव टू मी, एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट. लेकिन बाकी मुझे ओवरऑल उनकी लुक कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. आई थॉट शी कुड हैव डन वे बेटर. तो दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द ऐश्वर्या की तरह की डिजास्टर टाइप लुक्स ही थी वो भी. उसके अलावा अगर हम बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट ऑल द यंगर गर्ल्स लुक प्रिटी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ग्रूम्समैन थे, जो दूल्हे के दोस्त थे, उन्होंने सबने वो लाल चमकीले कुर्ते पहने थे. दैट गेव अ वेरी अगेन वही एक बहुत रिलेटेबल फील, क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान में अक्सर ये करते हैं कि एक थान खरीदते पूरा और वो सब लड़कों को दे देते कि सबके यही कुर्ते सिलेंगे और सब मेहंदी पे यही पहनेंगे. सो वो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी. इवन द गर्ल्स, इवन दो बहुत मीम्स बनी पावर ऑफ गर्ल्स, ये वो अनन्या शनाया सब ने पहने, बट आई थॉट दैट गेव अ वेरी रियल फील. बहुत उसकी एक रियल थी कि यार सब दोस्तों ने मिलके ये पहना है, और पीछे लिखवाया अनंत की शादी, अनंत की वेडिंग, अनंत की बारात. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक इट फेल्ट वेरी हार्ट फेल्ट एंड इट फेल्ट वेरी स्वीट टू मी. तो वो भी आई लव्ड. एंड देन जनरली भी अनन्या की काफ़ी सारी लुक्स काफ़ी अच्छी खूबसूरत थी. तो या सो गाइज दिस इज़ ऑल. आई नो बहुत ज़्यादा लुक्स मिस हो गई, बहुत ज़्यादा, बट कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही टाइम है और इतनी लुक्स है कि अगर मैंने सब करनी शुरू की तो फिर तो हम अब ये शो ही नहीं, ये रिकॉर्डिंग कभी खत्म नहीं होगी. सो मादरत फॉर ऑल द वंस दैट आई मिस्ड, बट दीज वर द वंस जो मेरे जहन में स्टक थी एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट. तो लेट मी नो कि आप लोगों को क्या ओपिनियन था, आप लोगों को कौन सी लुक कैसी अच्छी लगी. कोई ऐसे बहुत डिजास्टर लुक्स मैंने नहीं देखी एक्सेप्ट फॉर लाइक नताशा पूनावाला लुक वाज वेरी एवरेज, ऐश्वर्या राय वाज वेरी एवरेज. वो जो पावर ऑफ गर्ल्स वाला आउटफिट्स उन्होंने पहना था वो आउटफिट खैर बहुत ही बुरे थे, बट आई फील लाइक अनंत फैमिली गॉट ऑल दोज आउटफिट्स मेड फॉर लाइक द फ्रेंड्स, सो इट्स फाइन. ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे उसके ऊपर. एनी अदर डिजास्टर आउटफिट? आई डोंट थिंक सो. They were all looking nice and decent. सब अच्छे प्यारे लग रहे थे. So this was all guys. This was my little 2 cents on Anant's wedding, like Anant Ambani's guest wedding looks and everything. I hope आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी. अगर आप लोगों को लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. Maybe I can do a part 2 for you if you enjoyed it. And subscribe my channel if you haven't. Share it with your family and friends. I love you all. Thank you for all the support that you show me. And I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी. Like, share, subscribe, comment, Instagram पे follow, सब कुछ कर लें. I will see you again with another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.